सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की थी ना, ये या सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिएगा शुरुआत में आपको 61 से लेकर 65 तक आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन्हें देख लीजिएगा, इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन करने होंगे। देखिएगा ये कह रहा है ईसु अपी इत्यस्य संधि विच्छेद स्यात्, यानी ईसु अपी में कौन सी संधि होगी, इस प्लस अपी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अयुध्यत अत्र लकारो अस्ति, यानी अयुध्यत में कौन सा लकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका लंग लकार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अभिज्ञा इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय चुनता है, यानी अभिज्ञा में कौन सा प्रत्यय ये भी बताना है। तो देखिएगा कि अभी तो उपसर्ग हो जाएगा, क्या धातु हो जाएगी, लेप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए महान आत्मा इत्यस्य समासोस्ति, महान है जो आत्मा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विशेषण विशेष की बातें होती है, तो कर्मधारय हो जाएगा। नामना पद अस्मिन् विभक्ति अस्ति, यानी नामना में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें तृतीय हो जाएगी, सही है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये एक पद्यांश दे रखा है, 66 से लेकर 70 तक क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। एक रहे जो 66 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा है कि रेतने बिना इत्यस्मिन् संधि विच्छेदो अस्ति, यानी इसमें संधि विच्छेद करना है, इसका क्या होगा, तो रत्न ही प्लस बिना, इस प्रकार इसमें र ऊपर चले जाएगा विसर्ग की जगह पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महिमा पद इसमें लिंगम अस्ति, जो महिमा में किस प्रकार का लिंग होगा, तो निश्चित तौर से ये पुल्लिंग हो जाएगी, महिमा गरिमा इस प्रकार के शब्द है। एक रहा विद्याधिकारम इत्यस्य समासो अस्ति, यानी विद्याधिकारम में कौन सा कह सकते हैं समास होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा है कि ये कह रहा है कुरु अत्र लकार पुरुषर वचन सचिरता, यानी जो कुरु है इसमें आपको लकार भी बताना है और वचन भी बताना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका पहली बात तो ये लोट लकार हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पद्यांश छंदो वर्तते, यानी जो हमने अभी पद्यांश देखा था उस छंद कौन सा है, ये हो जाएगा शार्दूल विक्रीडितम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है मायसा सूत्रेषु इति संज्ञस्य, यानी इति संज्ञस्य कस्य फलम भवति, तो उसमें लोप होता है, रवरस उच्चारण स्थान, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, रिटूसनम मूर्धा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है 73 के बालकाः पुस्तकानि पठन्ति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन होता है, यानी इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका हो जाएगा बालकैः पुस्तकानि पठयन्ति। नेक्स्ट देखिएगा राम और श्याम के बीच में देवदत्त है, यानी वाक्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, यदि इसका वाक्य में संस्कृत अनुवाद करना है, ये हिंदी दे रखा है, इसकी ट्रांसलेट करनी है आपको संस्कृत में। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि राम श्याम च अंतरा देवदत्त अस्ति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शुद्ध वाक्य चुनता है, यानी इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये नहीं कह सकते माता गुरुतरा भूमि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाषा रहस्यम इत्यस्य रचनाकार अस्ति, यानी भाषा रहस्यम का रचनाकार कौन था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 77 है यदा प्रथम काष्ठे फलकम या फलके वा निर्मितेषु बृहद अक्षरेषु छात्रे अमूल्या संचलानस्य अभ्यास क्रियते तदा लेखन शिक्षणस्य अहम विधि भवति, यानी जिसमें बच्चे हैं जो स्लेट वगैरह होती है तो उस पर अपनी उंगलियां फेरते हैं और जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है उसके द्वारा उसे फील करते हैं या अभ्यास करते हैं, यही इस प्रकार का पूछा था। तो ये लेखन विधि की कौन सी विधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मारिया मोंटेसरी की, यही ज्ञानेंद्रियों के तरीके शिक्षा देती है या बच्चों को सिखाती है। गद्य शिक्षण विधि नास्ती, यानी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शन को देखें तो गजब का ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक अनुकरण विधि या तुलना अनुकरण विधि है, ये आपकी गद्य शिक्षण की विधि नहीं मानी जाएगी। आगमन विधि के सोपानाम क्रमास्ति, यानी आगमन विधि के जो 4 स्टेप होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम बताइएगा। पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, फिर उसका नियम बनाएंगे, फिर लास्ट में जाकर टेस्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मौखिक परीक्षा वेदनास्ति, मौखिक परीक्षा का वेद नहीं है, तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी अंत्याक्षरी इलाका और ये शास्त्रार्थ ये सभी आपकी मौखिक परीक्षा में ही आती है। अधोलिखित श्रव्य दृश्य साधन अस्ति, यानी इसमें से श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है जिसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा संगणक यानी कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन शिक्षण सूत्र नाम सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनके सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था, उनमें 2 नाम आते हैं, एक तो अल्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं सी सही हो जाएगा, यानी दोनों। मूल्यांकन अस्ति, यह मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो उद्देश्य निष्ठ प्रक्रिया है, सतत है और व्यापक प्रक्रिया, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर के यस्मिन काव्य शिक्षण विधेयो
शिक्षक पूर्व शब्दानां व्याख्या करोति तत् परम श्लोकस्य अर्थ कथयति स विद्या केन नाम्ना कहते। यानी ऐसी कौन सी काव्य विधि है जिसमें शिक्षक पहले पूर्व शब्दों की तो व्याख्या कर देगा, तत् परम श्लोक अर्थ यानी तब उसके श्लोक का अर्थ बताएगा या बताता है। ये किस विधि में आता है, तो कहीं ना कहीं ये देखें तो व्याख्या विधि में ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाटक शिक्षण की विधि सर्वोत्तम, ये नाटक शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है समवाय विधि। नेक्स्ट देखिए, भाषा विशेषता अस्ति, यानी भाषा की विशेषता क्या होगी, तो ये सभी हो जाएंगे। यानी सभी मीन्स ये है कि जिसमें ऑप्शन दे रखे ना, जैसे ए बी और सी, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक विदो अस्ति, तो इसमें से दोनों ही हो जाएंगे। इसमें सूक्ष्म अध्ययन से पुस्तक में भी हो सकती है और विस्तृत अध्ययन से भी पुस्तक हो सकती है, तो उभय में यानी दोनों हो सकती है। मौन पठनयोस्य उद्देश्यम वर्तते, यानी मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़े तो हम ये कहेंगे, चाहे तो ये छात्र जो है उसके स्वाध्याय में विकास करती है, या उसके ध्यान केंद्रित करने में, या उसके अर्थ ग्रहण करने में, ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अस्यु पद्धतौ व्याकरण से प्राधान्य भवति, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण की शिक्षा का प्रधान रहता है, तो वो आपकी दंडान्वय विधि हो जाएगी। अभिनय विधो भेदन अस्ति, इसमें अभिनय विधि का भेद नहीं है, तो वो गीता अभिनय विधि हो या गीत अभिनय विधि बोल सकते हैं। हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो आपको संस्कृत से संबंधित होगा, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ले रखी है। 31 से लेकर 39 तक इस गद्यांश को सामने दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जैसा देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, यानी 31 नंबर, इसमें कह रहा है शिरस्त्राणम अत्र का संधि, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी सत्व संधि, यानी सत्व विसर्ग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अध्यापी पद से संधि विच्छेद से, यानी अध्यापी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका अध्य प्लस अपी होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है महत्युद्धम अत्र का समास, तो इसमें कहीं ना कहीं जब विशेषण विशेष की बात होती है तो निश्चित तौर से उसमें कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 34, इसमें पूछा है आपसे कि जो भारतीय शौर्य से गौरवशालिनी कथा अस्ति, वाक्य अस्मिन् गौरवशालिनी विशेषण से विशेष्य वर्तते, तो इसमें हो जाएगी कथा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुकुटम अत्र के लिंगम, यानी जो मुकुट होता है उसका लिंग कौन सा होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा नपुंसकलिंग। ये कह रहा है कि आत्मोत्सर्ग से अत्र का समास है, यानी जो आत्मोत्सर्ग से है इसमें कौन सा समास होगा, ये संबंधित हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिएगा ये सेंटेंस है ना, अद्यापि तन्मुकुटम तत्ग्रामी सुरक्षितम अस्ति, इसे वाक्य अस्मिन्, यानी इस वाक्य में अव्यय पदानि सन्ति, यानी इसमें कितने अव्यय पद दे रखे हैं, तो इसमें हो जाएंगे 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये डाटा दे रखा है, इतस्य कृते संस्कृत संख्या पदम से आता है, यानी ये कितना है वो आपको बताना है। ये संबंधित हो जाएगा आपका षड्विंशति, यानी ये जो अब हिंदी में लिखते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार का, तो ये आपका होता है, कह सकते हैं ये षड्विंशति का मतलब 26 है ये, ठीक है। वैसे 26 हमें सामान्य तौर पर ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लेख पद से संधि विच्छेद से आते हैं, यानी उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, वो हो जाएगा उद प्लस लेख, सही है ना, उद प्लस लेख उल्लेख, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपको पद्यांश दे रखा है, 40 से लेकर 43 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते चलिएगा। ये कह रहा है क्वान्यत्र अत्र का संधि विच्छेद यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्व प्लस अन्यत्र प्लस दीर्घ, यानी कह सकते हैं इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वर्षागामी अत्र का समास, वर्षागामी में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सलिलम यानी सलिलम पदे लिंगम अस्ति, यानी सलिलम में कौन सा लिंग होगा, तो नीचे तौर से ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मरु पद से विशेषणम अस्ति, यानी मरु पद में विशेषण क्या है इसमें, तो हम देखेंगे जैसे कि आपने पद्यांश पढ़ा हुआ उसमें दे रखा है 4। नेक्स्ट देखिएगा कि 83 इति संख्या पदम संस्कृत लिखतम, यानी 83 को यानी 83 को आप संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो वो बताइएगा। हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, 83, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चतुः सप्तति इतस्य
गद्य से करते अंकेशु संख्या अस्ति, ये क्या पदस्य है, पदस्य से करते अंकेशु संख्या अस्ति, यानी आपको चतु सप्तति बताना है, यानी इसका मतलब 74 ही तो होगा, सही है ना, यानी 74 को ही तो हम कह रहे हैं चतु सप्तति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एवं प्रातः फिल इन द ब्लैंक, यानी 4:45 उत्तिष्ठामि, प्रदत्त समय संस्कृत से आता है, यानी इसे संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे पादोन पंचवादन, यानी 4:45 को ही हम पादोन कहते हैं, यानी पौने लग जाता है ना तो पादोन हो जाता है, और उसके आगे जो शब्द दे रखा है, जैसे 6 कहता तो इसका मतलब 6:45 की बात कर रहा है, अगर 7 कहता तो 7:45 की बात कर रहा है, तो इसी प्रकार है, ये पंच का मतलब यहाँ पे यही है कि 4:45 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पत्र वाहक प्रातः 6:15 बजे फिल इन द ब्लैंक समाचार पत्राणि वितरति, समय संस्कृत रहती, यानी इसे 6:15 को संस्कृत में क्या कहेंगे ये बताना है, इसे कहेंगे सार्ध षड्पंच 10 वादने, यानी सार्ध मतलब यानी एक तरह से सभा होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि 7:10 हो रही है, इसी समय संस्कृत लिखता है, इसको संस्कृत में लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 10 का अधिक सप्तवादनम, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। सुमेलितम नास्ति, यानी इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगर हम ओवरऑल सभी को देखें तो ये अकार से प्रक्रियायाम सब्रतम, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्पर्शा नाम स्पष्टम होता है, चाहिए अंतस्तत, यानी जो अंतस्थान नाम होते हैं वो ईसत स्पष्टम होते हैं, स्व यानी स्वराणाम होते हैं वो विव्रत होते हैं, तो इस प्रकार ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। मायसा सूत्राणी संधि, मायसा सूत्र कितने हैं, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखिएगा, विसर्ग से उच्चारण स्थान है, तो अकु विसर्य नाम कंठ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, री का स्वर से उच्चारण स्थान क्या होगा, ऋतु सा नाम बुर्दा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लतु सा नाम दंता होता है, तो इसमें दंता कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईदन तो कंठ तालु होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मैं सभी बोल रहा हूँ ना, ये सभी आप उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, ये सूत्र याद रख लेते हैं, बाकी तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाती हैं, ये कौन सा वर्ण है किस में आएगा, जैसे बकार दंतुष्टम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम बरतते, तो माहेश्वर सूत्र में जो एच प्रत्याहार होता है ना उसके जो उचित क्रम बताइएगा क्या होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा ई औ ऐ औ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विरोक्ता, तो इसमें से देखें तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका 2 बार उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्राणु की साम संज्ञानार्थ नहीं भवंती, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके अणादि से। नेक्स्ट है अनुस्वार से उच्चारण स्थान की, तो अनुस्वार का तो नासिक होता है, और वैसे पंचम वर्ण का सभी का नासिक ही होता है। ईच वर्ण नाम कति विधा संति सिद्धांत तो कौमुदी अनुसार प्रत्येकम, और ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपकी 12। तो देखिएगा, अभी हम देख रहे हैं माइंड टेस्ट नंबर 7 है, जिसमें आपकी संस्कृत से संबंधित 45 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए वो देख रहे हैं। चाहे आप भाषा द्वितीय ले रखी हो या आपने फर्स्ट ले रखी हो, कोई भी भाषा हो, संस्कृत के क्वेश्चन तो समान ही होते हैं सभी के, ठीक है, केवल पद्यांश को छोड़कर। देखिएगा, ये गद्यांश दे रखा है, तो इस गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो देखते चलिएगा। मोस्टली यही होता है, चाहे भाषा फर्स्ट लो या सेकंड, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से संबंधित। देखिएगा, इसमें पूछ रहा है विद्या अत्र कारक विभक्ति, यानी विद्या में कौन सा कारक विभक्ति है, विभक्ति बतानी एक तरह से, तो ये हो जाएगी तृतीया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। विद्याम अत्र विभक्ति, विद्याम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, वो हो जाएगी द्वितीय। अस्मै अत्र विभक्ति रास्ति, यानी इसमें अस्मै में कौन सी विभक्ति होगी, इसमें हो जाएगी चतुर्थी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि तृतीय अत्र किम कारकम, यानी तृतीय अत्र किम कारकम, या तृतीय में कौन सा कारक होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा अनुक्त कर्ता, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बाल्यकाल, यानी बाल्यकालाद, यानी बाल्यकालाद अत्र का विभक्ता अस्ति, यानी इसमें भी हमें विभक्ति ही बतानी है, तो वो पंचमी हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे पंचमी विभक्ति में क्योंकि राम के रूप और राम के और बालक एक जैसे हो जाएंगे, रामात तो बनता है, संस्कृत में तक अदा हो जाता है, ये चीज़ तो आप जानते होंगे, तो इस हिसाब से बनाए। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम में अत्र विभक्ता अस्ति, यानी ग्राम में कौन सी विभक्ति होगी, तो ये संबंधित हो जाएगी सप्तमी,
ये कह रहा है मंत्र नाम अत्र का विभक्ति वचनस्थ स्थ, तो ये संबंधित हो जाएगी द्वितीय एक वचन। नेक्स्ट देखिएगा कि अहो अस्मासु एक असिचित केवलम अस्ति बुद्धिमान वाक्य अस्मिन् बहुवचनांत पदम वर्तते। इसमें से सेंटेंस में से आपको ऐसा वाक्य में बहुवचन कौन सा पद है वो चूज करना है। अगर आप देखें इसमें से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से हो जाएगा अस्मासु है ना, ये बहुवचन दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा कि वयम इति रूपम अस्ति, ये वयम है कैसा रूप है। देखिएगा पहली बात तो ये अस्मद शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फिर आपको एक पद्यांश दे रखा है और 55 से लेकर 61 तक प्रश्न इसी के संबंध में पूछे जाएंगे। जैसे मुड़ई पद विभक्ति अस्ति है, मुड़ई में कौन सी विभक्ति है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी तृतीय। नेक्स्ट है कि खंडेशु अत्र का विभक्ति वचनस्थ, अगर हम देखें तो हम कहेंगे सप्तमी बहुवचन होगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जनतम अत्र विभक्ति वचनस्थ, तो हम ये कहेंगे कि जनतम में अगर विभक्ति वचन की बात करें तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गुणई अत्र का कारक विभक्ति, यानी गुणई में कौन सा कारक और विभक्ति होगी। देखिए कारक विभक्ति ये एक्चुअल में होता क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम कारक विभक्ति बोलते हैं, नहीं तो डायरेक्टली गुणई में कौन सी विभक्ति ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कोई बात नहीं, वो बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी गुणई में तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक है प्रतिव्याम पद विभक्ति अस्ति, प्रतिव्याम में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगी सप्तमी। नेक्स्ट देखिएगा सर्वी पदे विभक्ति अस्ति, यानी सर्वी में कौन सी विभक्ति होगी, तो वो हो जाएगी प्रथमा। नेक्स्ट देखिएगा ठीक है एक काको न गरुड़ायते एकांकित पदे विभक्ति अस्ति, तो ये संबंधित हो जाएगा प्रथमा विभक्ति दे रखी है। कह प्रयोग शुद्ध, तो इसमें हो जाएगा अलम आसितेन। नेक्स्ट देखिएगा रुच धातु योग कारक विभक्ति, हम कहेंगे रुच धातु के योग में संपतन कारक होता है। नेक्स्ट देखिए ज्ञानम ऋति मुक्ति न भवति वाक्य मिथम संशोधयत, इसका मतलब हो जाएगा ज्ञानात ऋति मुक्ति न भवति, ये वाला सही हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते होंगे 4 से 5 नंबर का अंतर आता है, बाकी सभी चीज़ें सेम होती है। तो ये आपको एक अध्याय दे गया और इसे 31 से लेकर 35 तक इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि महावृक्ष अत समासो वर्तते, यानी महावृक्ष में कौन सा समास है, तो इसमें महान है जो वृक्ष कहीं ना कहीं आपका कर्मधारय हो जाएगा, जहाँ पर विशेषण विशेष की बात होती है और या भूमि उपमान की बात होती है वह कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है पत्निया इत्यंत विभक्ति अस्ति, यानी पत्निया में कौन सी विभक्ति होगी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 33 नंबर, इसमें पूछा है जैसे उक्तवान इत्यंत कौ प्रकृति प्रत्यय, यानी उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से तो इसमें तो वचतु धातु हो जाएगी और इतवतु या इसे कतवतु बोल दे तो वही की बात है, तो इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन उड्डीय अस्य संधि विच्छेद स्यात्, यानी उड्डी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका उद प्लस डी, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है एकस्मिन् अस्य विशेष्य पदम पद्यांशे वर्तते, यानी एकस्मिन् अस्य विशेष पदम पद्यांशे, यानी विशेष पद कौन सा है इसमें से वो बताना है। तो देखिएगा जैसे कि हम बात करें हमें विशेष पदम बताना है, विशेष का मतलब आप जानते होंगे ना, इसका मतलब होता है देखिएगा अगर इनमें से हमें चूज करना है ना तो फिर हम जाएंगे वनम पे, यानी बनी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा फिर से आपको एक फिर से अध्ययन दे रखा है जिसे 36 से लेकर 39 तक इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें पूछा है कि अभवत इत्यत्य पुरुष वचन से चलता है, यानी अभवत में आपको पुरुष भी बताना है वचन भी बताना है। तो देखिएगा हमें ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये अन्य पुरुष में आएगा और एक वचन होगा अभवत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आसित इति पदम लट लकारे स्यात्, यानी आसित का हमें लट लकार में रूप चेंज करना है तो क्या बनेगा ये बताना है, ये बनेगा भविष्यति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक है संगठितता इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, यानी इसका संगठितता का विलोम क्या होगा या अपोजिट वर्ण क्या होगा ये बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगा विकटता, ऑप्शन नंबर बी। पराजय इति पदस्य लिंग निर्धारित, यानी पराजय में कौन सा लिंग है ये बताना है, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
वड़ा वड़ोच्चारणम स्थानम किम, यानी जो आपकी ढ है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं लटूट साना मूर्धा, तो ये कहीं ना कहीं उसी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है कि स मिथ्या वदति। तो देखिएगा इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो स का हो जाएगा तेन, ठीक है, स का हो जाएगा तेन, मिथ्या का मिथ्या रहेगा, वदति का हो जाएगा तेन के अनुसार उद्यते, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 42 नंबर है कि तत्र रमणीय उद्यानम अस्ति रेखांकित पदवा आधारित कृत प्रश्न निर्माण करता। इस रमणीय के आधार पर आपको इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं वो बताना है। तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, ऐसे बोल सकते हैं तत्र कीदृशम उद्यानम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। हम ये कहेंगे कि जो पर्वतेषु है ना, यानी जो पर्वत है हिमालय उच्चतम, इन पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट देखिएगा ये है ना संसर्गजा फिल इन द ब्लैंक्स भवंती, ये सूक्ति पूरी करनी है, तो इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें आएगा दोष गुणा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मायस सूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे अच इति संज्ञा होती, जो अच संज्ञा होती है मायस सूत्र में वो किसकी होती है, तो ये हो जाती है आपकी लर्ण सूत्र की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मूल्यांकन से गुणम वर्तते, मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं, ये सभी होंगे व्यापकता विविधता वैधता उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सर्वे। चरित्र चित्र संबंधी प्रश्न भवंती, ये किससे संबंधित होते हैं, चरित्र चित्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और नाटक से संबंधित हो गए। नेक्स्ट देखिएगा कद पाठ योजना नाम आदर्श वाचन क्रिय थे, तो आदर्श वाचन है हमेशा अध्यापक ही द्वारा किया जाता है, तो फिर ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परिचय गण्यते, तो इसमें से वस्तुनिष्ठ परिचय है वो बतानी है कौन सी होगी, हम ये कहेंगे इसमें से रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते मौखिक कार्यम लिखत एकस्मिन् समय सहैव क्रियते, तो देखिएगा यानी ये कह रहा है ऐसा कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है जिसमें मौखिक कार्य लिखित कार्य एकस्मिन् समय क्रियते, यानी हम ये कहेंगे अगर ओवरऑल अगर क्वेश्चन का हम सेंस भी समझे तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है ये एकता या सहभागिता च सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्याकरण शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण विधि वर्तते, अनौपचारिक शिक्षण विधि कौन सी इसमें से, तो इसमें से हो जाएगी आपकी भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट देखिए उपचारात्मक शिक्षण नास्ति, इसमें से उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। देखिएगा अगर आप देखें तो नेगेटिव पॉइंट चूज करना है तो वो बी नंबर ऑप्शन होगा, जैसे है ना त्रुटि नाम अवबोधन, यानी त्रुटियों का अवबोधन करवाया जाता है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम इसका दूसरा नाम तो हो जाएगा संगणकम। पद शिक्षण का विधि प्रश्नोत्तर विधि कहते थे, तो हम इसे कहते हैं आपकी खंडान्वय विधि। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान कस्य कवि रचना प्रहितत्या परिगणता, तो इसमें से हो जाएगी आपकी मागस, ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे। यानी ये कह रहा है कि जो राजस्थान के जो कवि है ना उनकी रचना है ये वाली, तो ये बताइए किससे संबंधित है, तो ये आपके मार्क्स से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक से प्रारंभ छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न करते थे, तो कहीं ना कहीं प्रस्तावना प्रश्न में ही करते हैं ना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाषा शिक्षण कौशल अंतिम कौशलम अस्ति, यानी अंतिम कौशल कौन सा होता है वो लेखन होगा। पाठ्य पुस्तक नास्ति, पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि इसमें से हो जाएगी जैसे भाषा शिक्षण साध्यम, साध्यम नहीं होती है साधन होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि राममूर्ति आयोग कतमी वर्षे परामर्श तत्वान पाठ्यक्रम में संस्कृत स्थानम करते, जो आपका राममूर्ति आयोग आया था वो कौन सी सन में आया था, तो ये पर्टिकुलर पूछा है, तो ये आया था आपका तो ये हो जाएगा आपके 1990 में, तो नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछेगा वाचन कुशलताया परिचयम अस्याम परिचयम भवती, तो ये संबंधित हो जाएगा मौखिक परिचय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी भाषा सेकंड के रूप में जो संस्कृत लेते हैं ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इन पेपर में जो कलाम का 2.0 हुआ था तो उसमें संस्कृत और के दोनों पेपर है ना फर्स्ट सेकंड भाषा में लेते हैं, तो वो दोनों के क्वेश्चन समान रख दिए थे, जिनमें अंतर था वो हम देख रहे हैं। देखिएगा ये सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट भाषा में कर लिए थे, तो इसमें अंतर देखिएगा यहाँ पे आता है। जैसे कि इसमें एक आपको पद्यांश दिया हुआ है जो आपको 66 से लेकर 77 क्वेश्चन इसी के आधार पर करने होंगे, ठीक है, जिसमें से आपका 66 नंबर क्वेश्चन है वो देखते चलिएगा किस प्रकार पूछे, जिसमें से आपका 66 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे
कह रहा है ना, सो अयम अस्य अस्य संधि विच्छेद, यानी इसका संधि विच्छेद करना है, क्या होगा स्वयं का। अगर आप देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कुछ इस प्रकार, नहीं हो सकता है क्या, जैसे सह प्लस अयम तो स्वयं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है राणा प्रताप दृश्यम या दृश्यम अस्य समास विग्रह, राणा प्रताप दृश्यम का समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कहीं ना कहीं राणा प्रतापेन दृश्यम, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विगतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग करता, इसका प्रकृति प्रत्यय बताना था, वो हो जाएगा बी प्लस गम प्लस इत प्रत्यय। एक रह के बेजती राणा प्रताप महान रेखांक पति विभक्ति अस्ति, यानी इसमें कौन सी विभक्ति ये बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगी कहीं ना कहीं प्रतिभा। श्लोक है यानी श्लोक अस्मिन छंदो वर्तते, यानी उसमें छंद कौन सा था, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके साधल विक्रीतम, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी सभी जो आपके पहले यानी फर्स्ट भाषा थी उसमें संबंधित, इसमें सभी क्वेश्चन मोस्टली सभी समान है, जो अलग है मैं उन्हें कराते चल रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। जैसे ये लिख रखा है 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा ये बताइए कि ये लिखा हुआ है तो इसे बताइए संस्कृत में कैसे लिखेंगे। ये 9:30 लिखा हुआ है और 9:30 को बोलते हैं सार्ध, मतलब आधा नव पात्रम, 9:30 बज चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कोई है, बाकी तो सभी सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड जो संस्कृत चूज करते हैं ना, तो इन्होंने जो पेपर बनाया उनमें सभी चीज़ें कॉमन रखी है, एक आध दो क्वेश्चन चेंज किए, बाकी हमने सभी देख ली थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है 65 नंबर, अधोलिखित वाक्य से संस्कृत अनुवाद करता, वह मैं और तुम विद्यालय जा रहे, इसको आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए क्या हुआ, तो देखिएगा हम कहेंगे वह का स और मैं का अहम और तुम का तो और का अच्छा हो जाएगा। अब देखिए विद्यालय यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो विद्यालय में हो जाएगी, और ये जो क्रिया आ रही है ना गच्छा, वो इस तो ये लास्ट करता होता है ना, उस वजह से आई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 सब संस्कृत पढ़े, इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, हम ये कहेंगे 3 संस्कृत पठन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृत अनुवाद करनी है, तो हम ये कहेंगे गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, हम कहेंगे गुरु है शिष्य प्रश्न पृच्छति, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इसका अनुवाद कीजिएगा, हम ये कहेंगे अहम कमलीन पत्रम लेके सियामी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बालक को फल अच्छा लगता है, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए, बालक को अच्छा लगता है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो कुछ में दे रखी बालक दे रखी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, यानी जिससे पढ़ते हैं ना, तो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है, अब मुझे तो पंचमी विभक्ति एकमात्र इसी में दिखाई दे रही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा छात्रों में मित्र श्रेष्ठ है, यानी छात्रों में मित्र श्रेष्ठ है, इसका अनुवाद कर दीजिएगा, तो हम ये कहेंगे यानी जिससे कोई श्रेष्ठ होता है ना, उसमें आपकी देखिएगा ये कह रहा है कि छात्रों में मित्र श्रेष्ठ है, तो ये हो जाएगा छात्रेषु मित्रम श्रेष्ठ, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सहग्राम से निकट तिष्ठति इति वाक्य संशोधयति, हम ये कहेंगे क्या कहेंगे सहग्राम निकट तिष्ठति, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यानी अभिसा निकट और अभी तक परित निकसा, इन सभी शब्दों में तृतीय विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट यानी कारक यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा सतंडुले उदरम पचति वाक्य में संशोधित, तो इसका हो जाएगा कि सतंडुनाथ उदरम पचति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजा आसन अधिक तिष्ठति वाक्य संशोधित, इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा आसन मधि तिष्ठति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाक्य में संशोधय तो हम भिक्षुकम धर्म यच्छसि, हम ये कहेंगे कि तुम भिक्षुकाय धर्म यच्छसि, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब ये कह रहा है कि वाक्य में तुम संशोधित, तो हम ये कहेंगे बालक का दुग्धम रोचते, सॉरी ये नहीं होगा, बालक का दुग्धम रोचते, तो हम कहेंगे जो जिसको रुचिकर लगती है ना उसमें चतुर्थी होगी, तो बालक आय दुग्धम रोचते, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है खलम सज्जनम कुरुदयति रेखांकित पदम संशोधित, तो हम ये कहेंगे देखिएगा एक्चुअली होता क्या है जिससे इसमें देखिएगा हम तो डायरेक्टली आंसर पर चलते हैं, सज्जनाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति वाक्य संशोधित, इसे संशोधित करेंगे तो ये हो जाएगा छात्रा गुरु नमस्कुर्वन्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स असति वाक्य से वाच्य परिवर्तन होता, तो हम ये कहेंगे ये होगा तेन असीते। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स पाठम पठति वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता, तो इसका हो जाएगा तीन पाठ्य पठ्यते। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अधुलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता है, यानी अहम ग्रामं गच्छामि, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये हो जाएगा मया ग्रामः गम्यते। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा त्वं पुस्तकानि पठसि वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वया पुस्तकानि पठयन्ति। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अधुलिखित वाक्य वाच्य को परिवर्तन करता, तो हम कहें त्वं मां पश्यसि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका तो तृतीय वचन तीन थर्ड चेंज करेंगे तो माँ का हो जाएगा एम पश्यसि का त्यजति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा चौरासी नंबर क्वेश्चन है मया पुस्तकानि पठयन्ति इतिहास से वाच्य परिवर्तन करता, तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मया का एम हो जाएगा, ठीक है, और पुस्तकानि का मतलब पुस्तकानि रहेगा, पठयन्ति का मतलब पठामी हो जाएगी, जैसा करता वैसी क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वाच्य परिवर्तन करता है, इसको वाच्य परिवर्तन करना है शिशुम जलम पिबति, तो इसका हो जाएगा शिशुना जलम पियति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उद्यमीन ही सिद्ध्यन्ति फिलिंदा ब्लैंक्स न मनोहरति, इसे पूर्ति करना है सूक्ति को, हम कहेंगे कार्याणि, यानी उद्यमीन ही न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथि। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उदार चरिता नाम तू फिलिंदा ब्लैंक्स कुटुंबकम, तो हम ये कहेंगे इस सूक्ति को पूरी करेंगे तो इसमें आ जाएगा वसुदेव कुटुंबकम। फिलिंदा ब्लैंक्स ये भी आपको सूक्ति पूरी करनी है, तो ये इसमें आएगा आत्मना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ज्ञानम बार फिलिंदा ब्लैंक्स बिना, तो सूक्ति को पूरी करेंगे तो हम ये कहेंगे क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इथम फिलिंदा ब्लैंक्स दुर्लभ वच समुचित पद एक स्थान पूरे, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं मनोहारी, यानी हितम मनोहारी च दुर्लभ वच। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आगे आपके संस्कृत के टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला है श्यामपट्टे मार्जन्य प्रयोगस्यात्, यानी जो श्यामपट्टे पे जो मार्जन यानी डस्टर होता है जो मिटाने वाला, तो उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऊपरिष्टाद अद यानी ऊपर से नीचे की ओर मिटा सकते हैं या रफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रस्तावना प्रश्न नाम उद्देश्य संवर्तते, जो प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान परिचय करते हैं, यानी पूर्व ज्ञान से आधारित ये आपकी प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नासंति, यानी जो विचार विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होते हैं इनमें से किससे संबंधित होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रश्नोत्तर कौशल से संबंधित हो जाएंगे। ये कह रहा है प्रस्तावना यानी प्रस्तावना प्रश्नानाम घटक नास्ति, यानी प्रस्तावना प्रश्न का ये घटक नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो देखिएगा अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से मूल्यांकन नहीं होगा, बाकी सभी प्रस्तावना प्रश्न से संबंधित होंगे, चाहे वो पूर्व ज्ञान परिचय हो, चाहे उद्देश्य कथन हो, चाहे अभिप्रेरणा संपादन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा व्याख्या कौशल से उद्देश्य वर्तते, यानी जो व्याख्या कौशल होता है या व्याख्यान कौशल है उससे संबंधित उद्देश्य कौन सा है इसमें से, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि नूतन ज्ञान संपादन, यानी नया ज्ञान प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा पाठ्य पुस्तक से प्रारंभ्याम, यानी प्रारंभ्याम छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न कथयन्ति, पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में जो छात्रों द्वारा जो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित जो भी क्वेश्चन करते हैं वो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि ये प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं। लिख रहा है प्रस्तावनात्मक प्रश्न, तो वही है प्रस्तावना प्रश्न करना। तो नेक्स्ट देखिएगा कि कच्चा कच्ची प्रथमा अनिवार्यता विद्यति, कच्चा कच्ची में जो प्रथम अनिवार्यता होती है वो किसकी होगी। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं श्यामपट्ट की होगी। नेक्स्ट देखिएगा एक केन कौशल माध्यमेन अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण से प्रयास करोति, यानी ऐसा कौन सा कौशल है जिसके माध्यम से अध्यापक है विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है। तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर कौशल हो जाएगा, कौशल ही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोग भवति, यानी संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग कहाँ पर किया जाता है।
तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं कहीं ना कहीं व्याकरण या व्याख्या कौशल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कश्मीर कौशल अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। ये प्रस्तावना कौशल होते हैं ना, तो यानी प्रस्तावना में भी समस्यात्मक क्वेश्चन होता था लास्ट में जाके, तो उसी से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे अस्मिन् नाटक शिक्षण विदौ शिक्षक स्वयं सर्वेषां नाटक पात्राणां वाचक अभिनय करोति। यानी ऐसा कह रहा है कि जो नाटक शिक्षण होता है उसमें शिक्षक है उसी के द्वारा स्वयं के द्वारा सभी नाटक के जो पात्र होते हैं या वाचक अभिनय करोति, यानी उसी के द्वारा किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, आदर्श नाट्य विदौ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी वो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित तौर से हम उसे आदर्श ही मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, अनुवाद शिक्षण से किम प्रयोजनम। यानी अनुवाद शिक्षण का प्रयोग है वो मुख्यतः किसके थ्रू किया जाता है, इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी के साथ किया जाएगा। यानी चाहे मूल भाषा ज्ञानम करोति या छात्राणाम व्याकरण ज्ञान की पुष्टि करनी हो या शब्दकोश वृद्धि करनी हो, ये सर्व यानी ये प्रयोग सभी है वो सही हो जाएंगे। ये कह रहे संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधौ भवति। यानी जो संहिता पाठ है पद पाठ है इनका प्रयोग किस विधि में किया जाता है। ओवरऑल देखें तो सभी को इसमें से पारायण विधि है ना उसमें किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं वो किस विधि में जाते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट, तो ये हो जाएगा निगमन विधि में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि पूर्णांक दंश प्रति इति शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षण विधि रास्ती। यानी पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं वो किस विधि में ऐसा होता है। तो ओवरऑल देखें तो वो विश्लेषण विधि में हो जाएगा या विश्लेषणात्मक विधि, कुछ भी नाम दीजिएगा वो एक ही बात रहती है। व्याकरण शिक्षण से विधिशु ये सब विधि न परिणीयते। यानी जो व्याकरण शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो परिणीयते नहीं होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि तुलना विधि के नाम की बात कर रहा है। आत्मक स्तरीय संस्कृत व्याकरण शिक्षण सर्वोत्तम विधि, तो इसमें से सर्वोत्तम विधि हो जाएगी अव्याकृत विधि। हालांकि आगमन विधि भी हो जाएगी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि व्याकरण की शिक्षा किस विधि के द्वारा दी जानी चाहिए, तो वो आगमन निगमन दोनों होती है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लेकिन ये प्राथमिक स्तर की बात करें तो फिर अव्याकृत भी पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय पाठ्य पुस्तक के विधि समर्था आसी। यानी जो भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन रहे हैं इनमें से बताना है। अगर देखेंगे तो इसमें से बेस्ट बहुदय हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है पंडित विद्र अथवा परंपरागत विधि इति नामना प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षण से विद्र अस्ति। यानी ऐसी कौन सी विधि है, जैसे बोल सकते हैं चाहे तो उसे पंडित विधि बोले या परंपरागत विधि बोले, तो वो कौन सी विधि है इसमें से। ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे पाठशाला विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसे कच्चा नायक विद्रयम लाभो वर्तते। कच्चा में जो नायक ऐसे हो सकता है कच्चा नायक विद्रय लाभो वर्तते, यानी कच्चा में जो अभिनय करवाया जाता है उसके लाभ बताइएगा। तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न विधौ अंतर्भूता विधि नास्ति। यानी प्रवचन विधौ में अंतर्भूता विधि नहीं है, तो इनमें से नहीं आएगी प्रवचन विधि के अंतर्गत। अगर सभी को देखा तो ऑप्शन नंबर हम जाएंगे प्रसंग विधि, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधि प्रयोग कर्तमान। तो इसमें से जो संस्कृत शिक्षण विधि की जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें यानी उसका प्रतिपादन किसने किया था या किसने दी थी, ऐसे वो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। यानी प्रोफेसर बीपी बोकिल महोदय ने दी थी। एक कविता शिक्षण अन्य अर्थ यदा एक कर्ति क्रिया कर्मा दिव्या व्याकरण संबंधी प्रश्न क्रियन्ते तथा अयम विधि भवति। यानी ऐसे है कि कविता शिक्षण की जो अन्वय विधि की बात करें, एक तरह से ऐसे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं कविता शिक्षण में, तो वो किससे संबंधित है, इस प्रकार ये कह रहा है। ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं दंडान्वय विधि से संबंधित हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन कहता है जैसे पद से संबंधित, तब फिर कंठान्वय पे जाते हैं। अगर इसमें व्याकरण संबंधी आ जाता है तो निश्चित तौर से वो दंडान्वय विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि अस्मिन् विधौ भाषाया शिक्षणम तया ये भाषा भवति। तो ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है प्रत्यक्ष विधि की। ये कह रहा है अस्मिन् विधौ भाषा यानी भाषा या शिक्षण यानी भाषा का शिक्षा किया जाता है तया भाषा भवति। यानी एक तरह से सुनना बोलना सभी चीज़ें वो भाषा के थ्रू की जाती है। मोस्टली वो डायरेक्ट मेथड ही होती है।
हर्बर्ट की पंचपदीय विकसित रूपम अस्ति, यानी हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विकसित रूप माना जाता है वो मूल्यांकन विधि। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, प्रत्यक्ष विधि वैशिष्ट्यम अस्ति यत अत्र। अगर इन चार ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि एक तो मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है उसमें, ये बात सही है। मौखिक कार्यास प्रधान में, क्योंकि सुनना बोलना है दोनों चीज़ें डिपेंडेबल रहती है, यानी एल एस जो कौशल होते हैं ना दो शुरुआत के, इन्हीं पर डिपेंडेबल ज़्यादा रहती है, क्योंकि सुनना भी होता है बोलना भी होता है। वस्तु शब्द यो साक्षात संबंध स्थापना, और ये भी बात सही है। तो हम ओवरऑल कहेंगे ये सभी स्टेटमेंट आपके प्रत्यक्ष विधि से संबंधित सही थे। एक है पंच काद्यानम कस्मिन विधो भवति, तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी पुराण विधि से। शास्त्रार्थ कस्य विधि उदाहरणम, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी वाद विवाद विधि से, यानी जो शास्त्रार्थ किए जाते हैं ना वो किसके उदाहरण माने जाते हैं, वो वाद विवाद विधि के माने जाते हैं। एक है प्राचीन विधिना शिक्षा प्रारंभ कस्मात्यरम भवति स्म, यानी जो प्रारंभ की शिक्षा प्रारंभ करते थे ना तो वो उपनयन संस्कारत है ना उसके कह सकते हैं बात ही करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाल की सुकल्पना शक्ति विकास भवति, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं कथा कथन विधि के द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि क उच्यते, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है ये संबंधित हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगी आपकी भंडारकर विधि से। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि को किस नाम से जानते हैं, एक तरह से हम कहेंगे भंडारकर विधि। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहार कौशल से इतर से गुण से ग्रहणम कस्मात विधि भवति, यानी व्यवहार कौशल है किस विधि का एक तरह से ग्राहितम कौशल होगा, किस विधि का। ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि का, ये सही है ना, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि अव्याकृत इति कस्य शिक्षण विधि, यानी कस्य विधि है वो कौन सी, सॉरी कस्य विधि क्यों, अव्याकृत विधि कौन सी है इसमें से शिक्षण विधि की, तो हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं आपकी संबंधित हो जाएगी व्याकरण की। नेक्स्ट देखिएगा, नवीन शिक्षण पद्धति व्याकरण शिक्षण सर्वाधिक रुचिकर विधि मन्यते, यानी नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि इसमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा, कस्मिन विधौ उदाहरण ही नियम प्रति शिक्षण सूत्र अनुसरण क्रियते, या उदाहरण से नियम किए जाते हैं, तो ये किसमें होता है, आगमन विधि में। निम्नलिखित जो अनुवाद से रूपम नास्ति, इसमें से अनुवाद का रूप नहीं होगा। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो वो आपके सग्रंथ अनुवाद होता है, ये वाला नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। अनुवाद शिक्षण, यानी अनुवाद शिक्षण उद्देश्य अस्ति, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या है ये बताना है। ओवरऑल ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षण से मुख्य उद्देश्य क्या वस्ती, यानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। हमें ये कहते हैं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण उत्तम विधि अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण की कौन सी उत्तम विधि है इसमें से। अगर सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष विधि। नाटक शिक्षण के कथमों विधि सर्वोत्तम कथित, ये होगा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा इसमें से। और नाटक शिक्षण में इसमें से विधि आ जाएगी जो सर्वश्रेष्ठ होगी वो हो जाएगी समवाय विधि। देखिएगा, एक लक्ष्य लक्षण व्याकरण इति कम विधि दोते यदि, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं आगमन निगमन विधि। कस्मिन पद शिक्षण विधो पाठ्य विषय आधारित प्रश्न भवन्ति, पद शिक्षण में जो पाठ्य विषय संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो संबंधित होते हैं आपकी खंडान्वय विधि से। नेक्स्ट देखिएगा, श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय का विधि प्रतिपादित, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हर्बर्ट पंच पद्यांतर्गत ना गच्छति, यानी इनमें से कौन सा चीज़ नहीं प्रयोग किया जाता है वो है मूल्यांकन, ढूंढना पड़ता है। अदरवाइज ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो एक बार गद्यांश देख लीजिए, ध्यान से अगर देखना है, अदरवाइज हम ग्रामर के क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 बने कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है इसमें से। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो अधिक कम इस प्रकार की है ना जी परिमाणवाचक में आते हैं, जिसमें आपकी कोई चीज़ किलोग्राम में या लीटर में है, तो इस प्रकार आपने पढ़ी होंगी, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें परिमाणवाचक में, ठीक है। इसमें भी निश्चय अनिश्चय हो जाती है, वो अलग प्रकार है, लेकिन आपको ओवरऑल आंसर जाना है तो 3 नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा सम प्लस कृति, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि म में हलंत लगता है, ये वाला गलत था, ये भी गलत था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है आग शब्द है, तो ये आग है ना, ये आपका तद्भव रूप है क्योंकि तत्सम होता है इसका अग्नि, आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, अग्नि होता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रेरणा शब्द किस श्रेणी में आएगा, यानी किस श्रेणी का है, ये ऐसे बोल सकते हैं। प्रेरणा अपने आप में एक संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिकता सभ्यता में विशेषण विशेष से होगा, यानी इसमें से आपको एक तो विशेषण चूज करना है, विशेष का मतलब होता है एक तरह से संज्ञा चूज करनी है। तो देख लीजिएगा, इसमें से देखिएगा भौतिक तो हो जाएगी और वो आध्यात्मिकता और सभ्यता यही होगी क्या, यही होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक गद्यांश देगा 66 से लेकर 70 तक, इसी से संबंधित गद्यांश में क्वेश्चन बनेंगे। इधर भी देख लीजिए, देख रखा है कि नहीं, बस यही दे रखा है गद्यांश। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो सीधा ही देख लीजिए। इसमें पूछा है परिष्कृत में संधि कौन सी है, तो देखिएगा, देखिए परिह प्लस कृत होगा, परि प्लस कृत, यानी इसमें विसर क्यों इसमें तो व्यंजन संधि हो जाएगी, परि प्लस कृत, परि प्लस कृत सही है, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि सभ्य शब्द होगा, कैसा होगा, सभ्य शब्द तो अपने आप में विशेषण है। नेक्स्ट देखिएगा, उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, तो रेखांकित शब्द में समास कौन सा है, यानी अनायास में कौन सा समास होगा, ये शायद क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, ये तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वह शब्द में सर्वनाम होगा, वह अपने आप में ही कैसा है, ये अनपुरुष सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित हो रहा है, रेखांकित पद कैसा, यानी ये शायद अपने आप में एक अव्यय पद हो जाएगा, शायद तक। नेक्स्ट देखिएगा, आपको फिर से एक गद्यांश दे रखा है जो 71 से लेकर 75 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर भी दे रखा है थोड़ा सा भाग गद्यांश का, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है, तो आर्थिक हो जाएगा आपका संबंधित कहीं ना कहीं अर्थ से, इसमें एक प्रत्यय लग के आर्थिक बनाए तो विशेषण बन जाएगा। ये व्यवस्था में संधि विच्छेद होगा, वी प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें येड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, अगल बगल में समास कौन सा होगा, इसमें द्वंद्व होगा, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, किसमें हमारा होगा, ये संबंधित हो जाते हैं आपके हमारा, कहीं ना कहीं ये उत्तम पुरुष में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पता शब्द का तत्सम क्या होगा, जैसा पूछा जाएगा ना उसी में आपको आंसर देना होता है, जैसे तद्भव पूछा जाए तद्भव में आंसर देना, तत्सम पूछा जाए तो तत्सम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिए हिंदी। अब आ जाती है आपकी संस्कृत, तो देखिएगा संस्कृत में हालांकि मैंने ये ऑलरेडी करवा रखे हैं ये क्वेश्चन सभी, ये गद्यांश दे रखा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 76 से लेकर 80 तक हमें इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, एक है क्वेश्चन पदस्य संधि विच्छेद स्यात्, यानी जो आपकी क्वेश्चन है इसमें आपकी संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क प्लस चर। राजभाषा अत्र क समास है, यानी राजभाषा में कौन सा समास होगा, तो राजा यानी राज्य की भाषा, तो राज्य की भाषा यानी तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये जो सेंटेंस दे रखा है ना, परम इदानी वाला नूतन विषय प्रकाशम आगत अस्ति, इसमें आपको विषय है ना वो पदस्य विशेषण क्या होगा, यानी इस वाक्य में विषय जो पद है उसका इसमें से विशेषण कौन सा होगा, यानी ओवरऑल कहें तो हमें ये बताना है कि इसमें से आप विशेषण बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें से हो जाएगा नूतन, जो नया है ना उसमें हो जाएगा ये विशेषण रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको अव्यय पद बताना है, ये लिख रहा है ना कि वाक्य अस्मिन किव अव्यय पदम, तो इसमें अव्यय पद कौन सा, ये सेंटेंस दे रखा है। इसमें देखिएगा से है ना, से के युग में तृतीय व्यक्ति हो जाती है, आप भी जानते हो, तो से क्या है, एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो है 80 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है, इसमें आपको सर्वनाम बताना है, यानी ये सेंटेंस दे रखा है यहाँ तक, इसमें से सर्वनाम बताइएगा। ये लिख रखा ना अत्र अयम इति कस्य सर्वनाम रूपम अस्ति, इसमें से सर्वनाम का रूप कौन सा दे रखा है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, यानी इदम दे रखा है। देखिए 81 से 84 तक ये आपको एक पद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये है ना प्रशंसितो अयम अस्य संधि विच्छेद स्यात्, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये भी हो जाएगा ये भी, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
एक सेकंड रुकिएगा, ये गलत दे रखा है, यही होगा प्रशंसिता प्लस अयम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पर 2 ही सही होगा, ठीक है, एक नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सरस सदेश अत्र विशेष्य वर्तते, यानी इसमें से आपको विशेष यानी संज्ञा बतानी, संज्ञा इसमें देश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शरीर अत्रम किम लिंगम, यानी शरीर में कौन सा लिंग है, यानी आप बताना ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है। शरीर अपने आप में एक है नपुंसकलिंग। नेक्स्ट देखिएगा कि शुष्को अपि नित्य सरस सरस सहदेश, यानी अत अव्यय पदम, यानी इसमें अव्यय पद बताना है, तो ये नित्य है ना, लेकिन हालांकि इसमें रुकिए एक सेकंड, हमें बताना अत्र अव्यय पदम वर्तते, इसमें से अव्यय पद कौन सा है, 84 में, इसमें हो जाएगा अपि, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा शुष्को अपि, तो इसमें अपि जुड़ा हुआ है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसमें नित्य भी है, लेकिन नित्य क्या है कि इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो इस वजह से इसमें अपि होगा, हालांकि ये भी दे रखा होता तो ये भी हो जाता। सुमिलित कृत्वा समुचित विकल्प चुनता, एक तरफ बाढ़ दे रखे, उच्चारण स्थान दे रखा है, तो देखिएगा इसमें कह रहा है ज, तो इचुअसनम तालु, यानी एक सूत्र चलता है जिसे च वर्ग में आता है, तो इसका इससे मिलान हो जाएगा, तो प ये उष्टो में हो जाएंगे। अकुआ विसर्जन नाम कंटक का वर्ग में आता है, तो ये निश्चित तौर से कंठ से हो जाएगा। बाकी ण है ये मूर्ता, रिटूर सा नाम मूर्ता, ठीक है, इस प्रकार है, तो मिलान कर लीजिएगा, जो भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर कैसा था, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि महाप्राण वर्णो अस्ति, इसमें से महाप्राण बताना है, 2 और 4 क्रम पे आते हैं, तो देख लीजिएगा च और छ, तो छ आता है 2 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी है ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें कह रहा है इतेन सवर्ण संज्ञानांतरम ऋकार से विदा संति, तो इसमें हो जाएंगे आपके ये 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा सुमिलित नास्ति, इसमें से सुमिलित नहीं है, जैसे कि 11:15 बजे इस पादुन द्वादशम वादनम कह रहा है, तो ये इसका मतलब पता है क्या कह रहा है, पादुन द्वादश वादनम, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाकी 9:15 बज रहे हैं, सपात नव वादनम, ये बात सही है। 3 बज रहे हैं त्रिवादनम, 8:30 बज रहे हैं, ये हो जाएगा साधा अष्टवादनम, इससे सवर्ण धीरे हो जाएगी, साधा प्लस अष्ट और वादनम बाद में आता है, तो इस प्रकार साधा वाष्टनम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तो तीनों सही थी, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा सुमिलित कर्ता समुचित विकल्प चुनता, यानी इसमें से जो सही है, जैसे 27 को क्या कहते हैं, इसे बोलेंगे सप्तविंशति, तो ये इससे मिल जाएगा, तो 4 वाले ये 2 दे रखे हैं। बाकी 85 यानी पंच 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 पंच, एक सेकंड रुकिएगा, और इसे बोलेंगे पंच अशीति, क्योंकि 80 को अशीति बोलते हैं ना, वो अशीति, और इसमें पंच लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सवर्ण धीरे होकर पंचा अशीति हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 का मिल जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 68 को क्या कहेंगे, अष्ट षष्ठी, तो ऑप्शन नंबर 2 से मिल जाएगा। 91 को कहेंगे एक नवति, तो इस प्रकार हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा मिलाया हमने, और तीसरे का दूसरा मिलाया है हमने, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा मिलाया है, और इसके अलावा पहले डी का 1 हो जाएगा, यानी ये बारे ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिए कस्मिन् महेशसूत्रेषु अकार संज्ञा भवति, तो वो लड़की इस संज्ञा हो जाती। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो 40 से लेकर और आपके 59 तक होंगे, ये आपके गद्यांश से संबंधित होंगे। तो ये जिन्होंने भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है या फर्स्ट ली हो, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिएगा पहले गद्यांश देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, देखिए गद्यांश पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से, और हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली मीन्स ये कि कुछ ग्रामर की चीज़ें होती है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि अभिधीयते अत्र का उपसर्ग, यानी जो अभिधीयते है ना, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, यानी आगे भी यहाँ पे, प्रत्येक पीछे लगते हैं। हमें उपसर्ग पूछा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें अभी उपसर्ग होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि उपसर्ग रहितम पदम वर्तते, यानी उपसर्ग रहित पद कौन सा है इसमें से, देखो इसमें निर्माण में निर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें प्र हो जाएगा, और इसमें नहीं होगा, तो ये सी में नहीं होगा, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा विचन्नम अत्र का प्रत्यय, यानी विचन्नम में कौन सा आपका प्रत्यय है वो बताना है। प्रत्यय मतलब पीछे की ओर, ये संस्कृत में अलग ही टाइप से चलते हैं, तो ये चीज़ें पहचान होनी चाहिए कि किस शब्द में क्या चीज़ जुड़ी है, जिससे कि हम आसानी से पहचान सके। तो इसमें इत प्रत्यय लगा, इत को मतलब कद बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है वेतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग कुर्ता, यानी जो वेतम है ना,
इसमें आपको प्रकृति और प्रत्यय बतानी, यानी इसमें देखिएगा आपको देखा जाए अगर इसे मूल शब्दों को अलग अलग किया जाए, यानी मूल शब्द है उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं वो देखिएगा। इसमें वी तो उपचार हो जाएगा, जो ही बनता है ना ये धातासु से बनता है, और इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाता है इत, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है छिद्रम अत्र का धातु कष्ट प्रत्यय, यानी जो छिद्रम है इसमें धातु में जो यानी जो छिद्रम है इसमें एक तो धातु बतानी है, उसमें प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें छिद्र तो धातु है और लिट प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जनानाम अत्र का विभक्ति, तो जनानाम में आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी आपकी षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अस्मिन यानी यस्मिन अत्र का विभक्ति, तो अस्मिन में हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मना अत्र का विभक्ति किंच वचनम, यानी कौन सी, तो इसमें आपकी विभक्ति है और वचन भी बताने हैं, तो देखिए वो महात्मना तो इसमें हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट देखिएगा, एक है प्राप्नुवंती अत्र का धातुर अस्ति, इसमें प्राप्नुवंती में कौन सा धातु है, अगर देखेंगे तो प्लस आप इस प्रकार है, इसमें धातु हो जाएगी आप। नेक्स्ट देखिए, वर्तते अत्र का लकार है तो ये आपका लट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विदधाति यानी विदधाति अत्र का लकार पुरुष वचन चुनना, यानी इसमें तो आपको लकार भी बताना है और वचन भी बताना है, तो देखिएगा इसमें जो हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा ये वाला शब्द, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि अस्माकम अत्र किन्नाम कारक विभक्ति, अस्माकम है उसमें कौन सा कारक विभक्ति दे रखा है, यानी विभक्ति बतानी एक तरह से, तो ये हो जाएगी षष्ठी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी यानी गांधी महोदय अत्र किन्नाम कारक, इसमें भी कारक बताना है, तो ये अनुक्त यानी जो अनुक्त करता होता है ना वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भवती अत्र का लकार, यानी भवती में कौन सा लकार है, तो इसमें हो जाएगा आपकी लट लकार, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राम और लक्ष्मण के साथ सीता बन गई, इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है, तो देखिएगा अगर आप देखेंगे स के युग में तृतीय विभक्ति हो जाती है, आप भी जानते होंगे, तो स के युग में अगर तृतीय विभक्ति करेंगे तो इसमें हम ये कहेंगे राम है वो राम लक्ष्मणाभ्याम स गीता वनम अगच्छत, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मेरे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसको संस्कृत अनुवाद में चेंज करना है। हम जानते हैं दोनों ओर यानी अभी तक परिता इस प्रकार की में जो द्वितीय कह सकते हैं विभक्ति हो जाती है, ठीक है। अभी तक परिता और निक्सा इन प्रकार की में यानी क्रम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इस प्रकार बोल सकते हैं। तो इसमें से अब संस्कृत में अगर अनुवाद करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि मम गृहमु वयत वृक्षा संति, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा छात्रे पाठ पठ्यते, ये आपको वाच्य परिवर्तन करता, अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो ये संबंधित हो जाएगा आपके छात्रा पाठम पठन्ते, ये दे रखा था करती में, ये था कर्मवाच्य में ये वाला, ठीक है, तो ये चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा एक गायक उच्च गायती अस्य वाच्य परिवर्तन करता, यानी इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो देखिएगा इसे करेंगे तो ये हो जाएगा गायिकेन उच्च गीयते, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और ये कह रहे नास्तियो सदनम, ये किससे संबंधित है, ये मूर्ख से नास्तियो सदनम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सत्यमेव जयते न असत्येन, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक आपको पद्यांश दे रखा है ये वाला, इसमें बताइए पहले तो छंद कौन सा है, तो इसमें अनुष्टम हो जाएगा, इसमें फिर अलंकार भी बताना है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें फिर से आपको 68 से 70 तक इस गद्यांश से पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें आपको छंद बताना था, आप वर्णों को गिन लीजिएगा और लघु और दीर्घ का ध्यान रखिएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा आपका उपजाति। ये कह रहे खादर अत्र का प्रत्यय, यानी खादर में कौन सा प्रत्यय ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा संबंधित आपका सत्री प्रत्यय। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है हीन अत्र का प्रत्यय, हीन में कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं इत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो 71 नंबर क्वेश्चन है कि पठन कौशल से विधि नास्ते, यानी पठन कौशल की कौन सी विधि नहीं है, तो वो हो जाएगी दृष्ट लेखन, ये लेखन की होती है ना कि आपकी पठन की, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए अधोलिखितेषु भाषा शिक्षण सिद्धांत अस्ति, यानी कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे स्वाभाविक का, मौखिक का, रुचि का, तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात नाम आ जाएगा, प्रश्न उत्तर विधि पे जाइएगा, इनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षण से कोई विधि मात्र विधि इति नामना ज्ञायते,
ऐसी संस्कृति कौन सी विधि है जो मातृ विधि के नाम से जानी जाती है? ओवरऑल कहें तो प्रत्यक्ष विधि है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, आगमन विधि प्रथम सोपान अस्ति, यानी आगमन विधि का प्रथम सोपान होता है उदाहरण देना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि हर्वाटी पंच पदी इत अस्मिन विदो समाहित सोपानम अस्ति, इसमें से कौन सा हर्वट की पंचपदी से संबंधित सोपान है वो हो जाएगा तुलना करना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये 3 नंबर पे आता है। एक पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना इति कस्मै विधि प्रयुक्तम, यानी जो विग्रह वाक्य योजना है ये किस कह सकते हैं विधि से संबंधित है। तो ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे, ये कहने के व्याख्यान विधि से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत चतुर्वेद भाषा कौशल से तृतीय कौशल पे आता है भाषण, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वाग रूपम भाव प्रकटम इत्येतत् किम, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषणम। भाषा है विचार अभिव्यक्ति, यानी विचार अभिव्यक्ति बहुत ही किसके द्वारा कर सकते हैं भाषा की अभिव्यक्ति? तो हम कर सकते हैं एक तो बोलकर, ठीक है, बोलकर कर सकते हैं, और लेखन से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर का कार्य से प्रधानता भवित है, यानी प्राथमिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता रहती है? तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ये प्रधानता होती है मौखिक कार्य की है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया या विशेष भूमिका अस्ति, यानी अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, यानी जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल सभी को देखें तो हम तो यही कहेंगे कि दृश्य श्रव्य उपकरण नाम, यानी ये वो एक दृश्य और श्रव्य साधन उपयोग में लेने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अधिकता नाम पाठा नाम स्मरणाय प्रबल साधन बताइए, यानी ऐसी कौन सा साधन है जो हमारे स्मरण को प्रबल बनाने में साधन उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट देखिए, सॉरी पाठ्य पुस्तक विधि नहीं, जो बुक होती है वही है ये, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा सर्वाधिक असमीचीनीय भाषा कथ्यते, तो ये हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं संगणनात्मकम, ठीक है, यानी संगणक वाले, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवित, छात्रों के जो दैनिक कार्य होते हैं उनका सबका परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इसे इंक्लूड करेंगे आपके सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। बालक से मूल्यांकन बहुत ही, तो वर्ष भर होता है यानी सतत बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवित सकन होती है, यानी जो भी छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है उसमें मूल्यांकन किसका होता है? वो आंतरिक मूल्यांकन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक स्व शिक्षण से मूल्यांकन छात्रों की प्रदायते, ओवरऑल कहें तो वो आपका गृह कार्य में हो जाएगा। मौखिक परीक्षा भेदा नास्ते, इसमें से मौखिक परीक्षा नहीं होगी, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन प्रयोजन मस्ती, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन की कौन सा प्रयोजन इसमें से होगा? तो वो होगा आपका उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होंगे। जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है तो उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पहली बात है कि आपको एक अध्याय दिया गया है और 61 से लेकर 65 तक आपको प्रश्न होंगे, वो आपको इसी का ध्यान से आधारित होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर अब ये पूछा है, ये कह रहा है देश रचाई अस्मिन् पदे विभक्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, वो इस प्रकार पूछा है आपसे, ये कह रहा है प्रडम्ब्या, यानी प्रडम्ब्या इत्यस्य का प्रत्यय, यानी प्रडम्ब्या में कौन सा प्रत्यय है? तो हम ये कहेंगे इसमें ल्य प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुर्वन्ती पद, यानी कुर्वन्ती पदे का धातु, यानी कुर्वन्ती में कौन सा धातु है? तो हम ये कहेंगे इसमें कृ धातु है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आत्मोत्सर्ग संधि विच्छेद कुर्ता, यानी आत्मोत्सर्ग है वह कौन सी संधि होगी ये बताना है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगी आत्म उत्सर्ग, ऊ का वो हो जाएगा, तो ये गुण संधि हो जाएगी। ये कह रहे पंचगंगम अत्र समास अस्ति, यानी पंचगंगम में कौन सा समास होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका हालांकि जो भी संख्यावाची आते हैं ना संस्कृत में, तो मोस्टली है जैसे पंचगंगम या अन्य कोई है तो वो सभी अभी भाव में चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक आपको पद्यांश दे रखा है और 66 से लेकर 69 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। श्लोक में छंद कौन सा है आप वर्ण गिन लीजिएगा, उस वर्णों को गिनेंगे तो आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये उपजाति हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें इंद्रवज्जा और यानी इंद्रवज्जा उपजाति में जब अंतर करना हो तो हम ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें जो शुरुआत का वर्ण छोटे से स्टार्ट हुआ है या बड़े से, ये भी देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नर्तनम इतस को प्रकृति प्रत्यय, यानी जो नर्तनम है इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा, तो आप ये देख रहे होंगे। तो इसमें हो जाएगा नृत्य तो धातु होगी और लिट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है तन्नर्तनम इतस का संधि, इसमें कौन सी संधि होगी, अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगी अनुनासिक संधि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मधुर शब्द अस्ति, मधुर शब्द क्या है, तो हम ये कहेंगे ये एक आपका अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, जो क्वेश्चन बना है जैसा आप देख पा रहे होंगे। 19 संख्या या कृत उचित पदम नास्ति, 19 के लिए कौन सी ऐसी संख्या है जो उचित नहीं है। 9 10 माने 19 होता है, ऊनविंशति माने भी 19 होता है, एकोनविंशति माने 21 होता है, और एक विंशति या तो ये 20 होगा या 21 होगा। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, यानी कि दोनों ही 19 नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब 71 नंबर में पूछा है आपसे कि इसमें से वाच्य परिवर्तन कुर्ता कि पुत्र जनक सेवती क्रमवाच्य भवती, यानी भवती क्रमवाच्य में चेंज करना है, तो पुत्र का हो जाएगा, अगर इसे देखें तो पुत्रेण, ठीक है, तृतीय हो जाएगा, क्योंकि कर्ता होता है जो, जैसे यहाँ पे पुत्र था तो ये एक वचन था पुत्र, और यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है इसमें, तो ये हो जाएगा पुत्रेण जनक सीव्यते, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये का वर्ण उच्चार स्थान क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, तालु होगा, क्योंकि ऋतु सना मुर्दा तो तालु होता है। एक रहे नमो भगवंतम वासुदेव, उपयुक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति, इसका शुद्ध वाक्य रूप करना है हमें, तो ये हो जाएगा नमो भगवती वासुदेवाय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स ग्राम गमिष्यसि, ग्राम गमिष्यसि, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जो कथा है ना, ये एक तरह से अव्यय शब्द है, और जब भी आप जो प्रश्न बनाने में शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो हम इसमें कदा अव्यय शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है, यानी तुम कदा ग्राम गमिष्यति, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है पाणिनि अनुसार स्पर्श वर्णनम आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते, तो पाणिनि के अनुसार है जो स्पर्श वर्ण है उसमें आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं वो बताने हैं, यह कौन सा है। अगर आप देखें तो इसमें हो जाएगा स्पष्टम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक है अनुप्रास शब्द सामने वैसम भी, यानी वैसम भी अपी फिल इन द ब्लैंक्स यत रिक्त स्थान पूर्यत, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा आपका स्वरस, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुनर्बलन कौशल मिति कस्या परम नाम, तो हम कहेंगे पुनर्बलन कौशल का दूसरा नाम क्या होगा, तो हम इसे बोलेंगे प्रभाव कौशल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानसिक विभिन्नता मापन क्रियते, तो हम ये कहेंगे हम बुद्धि परीक्षण के थ्रू कर सकते हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकन है छात्र किम प्रदायति, तो हम ये कहेंगे कि वो गृह कार्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि प्रोफेसर वीपी बोकेल महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करता, इन संस्कृत जो आपके वीपी बोकेल महोदय हैं उन्होंने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करते हैं, हम ये कहेंगे इसमें से संबंधित हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्राथमिक स्तर का विधि सर्वोपयुक्त, यानी प्राइमरी लेवल पर कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी इनमें से चूज करना है, तो हम ये कहेंगे वो आपकी कथा विधि रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 82 नंबर है शिक्षक कक्षाया कम आसत पाठयति, तो इसमें हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी जो शिक्षक है वो कक्षा में किस प्रकार की पाठ्य वस्तु का उपयोग कर सकता है, तो वो सुधाखंड हो, पाठ्य पुस्तक हो, दृश्य साधन हो, सभी यानी सभी को कर सकता है। भाषा शिक्षण कति को चलानी, तो वो 4 हो जाएगा, यानी 4 है। LSRW शिक्षा का प्रकार क्रिया क्या है, तो वो हो जाएगी गत्यात्मिकता, ठीक है, डायनामिक बोलते हैं। मूल्यांकन कति विधा, मूल्यांकन की कितनी विध है, तो वो हो जाएंगे 2 विधम, हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी कभी संस्कृत में ये डिलीट भी कर दिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 ही माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शरीर माध्यम फिल इन द ब्लैंक धर्म साधनम सुक्ति पूरी आती है, इस प्रकार आपको ये सुक्ति पूरी करनी है, तो वो खाली हो जाएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द को अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ है,
अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये आपके सर्वविध दोषा या सर्वविध दोषाणाम निराकरण, सभी दोषों को दूर करने वाला निराकरण यही होता है सिंचाई क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि वाक रूपम भाव प्रकटम किम, तो हम ये कहेंगे ये भाषण के थ्रू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे कि पाठ योजना ना आविर्भाव अवता, यानी जो पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ है, तो ये आपके हुआ है गेस्टोल मनोविज्ञान के थ्रू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो साइकोलॉजी में चलते हैं ना वही है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षण से सामान्यतः सिद्धांत नास्ति, यानी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, ये चूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका लिंग भेदस्य सिद्धांत। इस तो 61 से लेकर आपको 64 तक इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा। ये कह रहा है स्वरवास अपी, यानी स्वरवास अपी इतना संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें यण संधि हो जाएगी कोई यण से सूत्र से, तो इसमें जो ऊर लग रहा है ना वो ब में चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार ये स्व बनेगा, और स्व में आके आ मिल जाएगा, तो इस प्रकार ये पूरा हो जाएगा। बाकी सर्वा तो ऊपर आगे शब्दी था और लास्ट में पी था, इस प्रकार ये बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निबद्धा इत प्रत्यय वर्तते, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो देखें तो इत प्रत्यय हो जाएगा, नी तो इसमें उपसर्ग है और बंद इसमें धातु हो जाएगी और प्लस इत प्रत्यय हो, इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धत्ते इत से धातु, धत्ते में दा धातु होगा जिसे धारण करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा प्राचीनतम इति विशेषणम, यानी प्राचीनतम इसमें से कौन सा एक विशेषण हो जाएगा, हो जाएगा संस्कृत है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 65 से 68 तक है, ये आपको पद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। यथेव इधर से संधि वर्तते, यथेव ये यथा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है अभिभ्राजमाना इधर से प्रदत्त है, तो इसमें आपका हो जाएगा सारज प्रत्यय हो जाएगा, यानी माना मति, इस प्रकार के सारज में ही आते हैं। इसमें छंद बताना है, अगर ओवरऑल देखें इनमें से तो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपजाति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा श्लोक के अस्मिन अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा होगा, अगर ओवरऑल देखें, अगर आपने ये पढ़ के देखा होगा तो इसमें हो जाएगा आपका उत्परीचा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है गुणा गुणज्ञेषु फिल इन द ब्लैंक्स भवन्ति, ये सूक्त ये पूरी करनी है, तो ये गुणा ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है कि यह वर्णस उच्चारण स्थान इचुसनम तालु, ये सूत्र चलता है उच्चारण स्थान का, तो उसके अनुसार 1 ही हो जाएगा। अहम ग्रंथम लिख्यामि वाच्य परिवर्तन, अहम का मया हो जाएगा और ग्रंथम का ग्रंथ हो जाएगा, बाकी लिख्यते, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, ये कह रहा है कि 1:15 हो रही है, कृते संस्कृत पदम वर्तते, इसमें संस्कृत पद कौन सा होगा, तो उसे बोले सपाद एक वादनम, इसमें भी वृद्धि संधि हुई है, कैसे हुई है वो आपको मालूम होगा, कैसे सपाद प्लस एक वादनम, ई है वो बड़ी ए में चेंज होगी, तो इस प्रकार वृद्धि संधि होगी यहाँ पे। हय वराठा इधर से आकार वर्तते, ये आपके उच्चारण यानी उच्चारणार्थम में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, के द्वारा यानी इसमें रामी में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो रामीण और फिर रामीण यही हो जाएगा, रामीण पठ्यते। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें से, यानी बालक अस्वात पतित, यानी बालक घोड़े से जब गिरता है ना, यानी वो अलग हो रहा है, अब अगल हो रहे हैं, अपादन कारक यानी पंचमी विभक्ति हो जाती है, और जिसमें जिससे अलग होता है ना उसमें होती है, ये बालक में नहीं होगी, बालक में होती तो अलग विभक्ति आती है, लेकिन बालक अस्वात यानी जो घोड़े से गिर रहा है ना उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए व्याकरण फिलिंदा ब्लैंक्स वाणी न शोभते, यानी व्याकरण बिना वाणी न शोभते, ये वाला सही होगा ना, बिल्कुल यही वाला एन सही हो जाएगा, यानी व्याकरण बिना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कस्मिन पदे परा उपसर्ग प्रयोग ना होता है, यानी इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पराक्रम में हुआ, पराभाव में हुआ, पराजय में होता है, पर प्लस अधीन होता है, तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है इसमें, इस वजह से इसमें परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा नव त्रिशत, यानी नव त्रिशत मतलब 39, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स बताना है, तो इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, इसमें से संप्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका, अरे यार संप्रदान करेंगे अपादान नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो वो होगा पितृन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और जाएगी सत्वी विभक्ति बहुवचन दोनों ही पूछिए। स्मरणाय विशेषणम प्रयतति,
यानी जो स्मरण यानी रट्टा मारते हैं वो किस विधि में, तो वो कहीं ना कहीं पाठशाला विधि में ही मारते थे। नेक्स्ट देखिए भंडारकर विधि का अंतिम सोपान कौन सा होता है। देखिएगा पहला तो होता है व्याकरण का ज्ञान देते हैं, सही बात है ना। ठीक है, व्याकरण का उदाहरण देना या ज्ञान देना। दूसरे पे आते थे संस्कृति से इंग्लिश, तो वो अनुवाद में चला जाएगा। और फिर अंग्रेजी से संस्कृत, यानी पहले तो अनुवाद हम करते थे संस्कृत से अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर संस्कृत, तो ये 3 स्टेप हो जाते, लास्ट में शब्द कोश ज्ञान हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नाटक शिक्षण भाग नास्ती, इसमें से नाटक से शिक्षण का भाग नहीं है। ओवरऑल आप अगर सभी देखोगे तो विचार विश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुवाद पाठ की योजना नाम मौन वाचनांतरण भवति, यानी मौन वाचन के बाद कौन सा स्टेप आएगा अनुवाद पाठ योजना में। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो चित्रांकन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा असत्य कथन चुनौता है, हालांकि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी हम इसमें से आंसर की चूज करें तो कौन सा हो सकता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका जो हमें असत्य बताना था, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण ने भवती, इसमें से उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ऐसे ही पूछा है ना, तो वो हो जाएगा तनाव संपादनम। तो ये वाला है, ये गलत है क्योंकि ये उपचारात्मक शिक्षण के संबंधित नहीं है। ये कह रहा है परीक्षा या उद्देश्य वर्तते, परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो ओवरऑल देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे ग्रहण अभिव्यक्ति और संस्कृत संरक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। जो फिल्म स्टेप प्रोजेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दृश्य साधन होते हैं। सतत मूल्यांकन वर्तते, अगर ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो निरंतर परीक्षण हो, निरंतर स्फूर्ति संपादन हो या निरंतर अन्वेषण हो। राजस्थानी संस्कृत विद्यालय से संस्कृत अध्यापन प्रारंभ भवती, यानी कौन सी क्लास से प्रारंभ होते हैं, तो ये आपकी प्रथम कक्षा से ही हो जाते हैं ना, उन्हें ही कराते हैं। आप देख लेना, बस 5-6 नंबर का अंतर होता है, वो पद वाला उसे अलग से करा देते हैं। थ्योरी में आपको या तो गाइड ले लेना या टीचर के थ्रू जो टीचर पढ़ा देते हैं उसे देख लेना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है। आप पूरे राजस्थान में देख लेना सब कराएंगे, जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में जो चीज़ कॉमन होती है ना उन्हें ही कराते हैं। थोड़ी बहुत ये है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने अब ये क्वेश्चन पेपर कराया था इससे पहले, तो आप इसमें देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज वाला वो भी देख सकता है, क्योंकि टॉपिक तो वही है, अंतर ज़्यादा होता नहीं है। 4-5 नंबर का होता है, तो वो आपके पास चाहे गाइड हो चाहे टीचर से पढ़े हो तो वही चीज़ देखनी होती है, और उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में वो देख लीजिएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी देख सकता है इन चीज़ों को। तो अब देख लीजिए सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने संस्कृत लिया उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो देख रहे हैं। जैसे 61 से लेकर 65 तक ये आपको दे रखा है गद्यांश, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए वो देखते चलिएगा। ये हालांकि ये गद्यांश है ना जो ऑलरेडी रीड में पूछा हुआ है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना गद्यांश से संबंधित ये ऑलरेडी प्रीवियस के क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें जो संधि पूछी गई है किसमें, इसमें अब बताइए इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका। अगर देखिए बी प्लस अपगतेषु प्लस अपी, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, क्योंकि ऊ का व हो जाएगा और व में ये सब मिल जाएगा, फिर आके अ इसे मिल जाएगा, तो ये वाला शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एकता सूत्र अस्य समास विग्रह, इसमें एकता सूत्र में समास विग्रह क्या होगा, एकता या सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक है प्राचीन तमा अत्र का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें हो जाएगा तमप। नेक्स्ट देखिएगा अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि जैसे साहित्य संयुक्ता इति विशेषण से विशेष पदम किम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें से बता रहा है आपके वाक्य अस्मिन अव्यय पदम, यानी इस सेंटेंस में अव्यय पद कौन सा है, तो वो हो जाएगा पुराई हो जाएगा ना, सही पुराई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये पद्यांश दे रखा है 66 से लेकर 71 तक, इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा इसमें जो नारी हो ना, इसमें बताइए कौन सी विभक्ति है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जो जननी स्थली है ना, ये बताइए इसमें लिंग कौन सा है, तो संस्कृत में 3 लिंग चलते हैं। ठीक है, हिंदी में केवल 2 ही चलते हैं, तो इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं स्त्रीलिंग हो जाएगी जननी स्थली। बाकी ये सुलोचना के अंत में समास, यानी सुलोचना में कौन सा समास है, सिंपल है, जिसके नैन सुंदर हों, इसी प्रकार का अर्थ निकलेगा ना, तो ये बुरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सही सा अत्र का संधि, तो इसमें स प्लस ऐसा सवर्ण दीर्घ तो नहीं होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी, स प्लस ऐसा ये वाला होगा स प्लस ऐसा, और ये वाली ए है ये बड़ी ए में चेंज हो जाएगी, इस प्रकार कैसा बनेगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा इसमें छंद बताने दें, हो जाएगा सातुल विक्री डीतम,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 71 नंबर देखिएगा, इसमें से आपको अलंकार बताना है, जो अभी हमने देखा था ना पद्यांश, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका, अगर इसमें हम समास देखें, देखने से ये बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें आपका समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा, माइसा सूत्राणी संधि कितनी है, वो चतुर्दश हो जाएंगे, 14। ये कह रहा है सुमेलन कृत्वा उचित विकल्प चुनता, तो ये आपको मिलान करने थे, जैसे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो आप जानते हैं ना उन्हें भी सेट कर लेते ना मिला के, तो भी हो जाता है। जैसे अक्कू विसर्जन कंटा पहले का तीसरा, ये दोनों में इचुअसनम तालु, तो ये इससे मिल जाएगा। बाकी उदो तो उदो नहीं, जो ऊ वाले होते हैं ओ होते हैं, ये सभी ओष्ट में आते हैं, तो इस प्रकार है तीसरे का 5वां हो जाएगा। अब आती एदो तो कंठ तालु, तो ये इससे मिल जाएगी। बाकी ओ है, ये कंठोष्टम से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार है कौन सा ऑप्शन हो रहा है, अब मिला के देख लीजिएगा, तीसरा और दूसरा, 5वां और पहला, और लास्ट में बच रहा है 14, यानी 1 और 4 किसमें लास्ट में 1 और 4 है 2 नंबर ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 58 को यदि संख्या संस्कृत लिखन, तो यानी इसको संस्कृत में चेंज करना है कि किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे अष्टपंचशत बोल सकते हैं, अष्टापंचाशत, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी 4.5 को क्या लिखेंगे, तो 4.5 को हम लिखेंगे पादोन पंचवादन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अहम पुस्तकानी पठामी, तो ये हो जाएगा अहम का मया हो जाएगा, पुस्तकानी रहेगा, वैसे पठयंती हो जाएगा, मया पुस्तकानी पठयंती, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि शिष्य आचार्य के नमस्कार करता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा शिष्य आचार्य नमस्कार करोति, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। विद्यालय से निकषा उद्यानम अस्ति, इसका आपको संशोधित करना है, तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा विद्यालय में निकषा उद्यानम अस्ति। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषा समस्त देशम एकता सूत्रे बदनाति, रेखा पद किस प्रकार का कारक होगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रद्धामान लभंति ज्ञानम, ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेखन, ये कह रहा है लेखन से चढ़ अस्मिन वेदो प्रथम काष्ठे फर्क निर्मित बृहद अच्छे छात्री आंगुल्य संचालन से अभ्यास कर्तव्य तत् परम तीसु अक्षरीसु पेंसिल लेखन्या आवर्तनम कर्तव्य, ये स्टेट है ना हमारी मोटेसरी से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि अभ्यास से विषय महर्षि न पतंजलि न स्वीकारते, तो वो हो जाएगा प्रकलन। नेक्स्ट देखिएगा, कस्मिन् विधौ सर्व शिक्षण पाठ पुस्तक केंद्रित भवती परीक्षा अपनी च पाठ्य पुस्तक से आधारणे भवती, तो वो पाठ्य पुस्तक विधि से संबंधित बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि गुणों न नास्ति, यानी प्रत्यक्ष विधि का गुण कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा अध्यापक नाम छात्राणाम चक्रते कठिन भवेदियम पद्धति। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षणात् लक्ष्यम प्रतिगच्छति अयम विधि, वो हो जाएगी आपकी निगमन विधि। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, अनुवाद शिक्षण विषय अवधि अंश नास्ति, अनुवाद शिक्षण के इसमें से कौन सा विषय नहीं होगा, वो संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं अधिकाधिकम अभ्यास का बलम न दातत्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अर्भट पंचपदीय विधा अस्मिन सोपान विषय किम चुनतम, तो इसमें से अनुचित है वो चूज करना है, यानी जो गलत है, तो वो हो जाएगा तुलना मतलब मूर्तिकरण नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्य पुस्तक निर्माण से आंतरिक पक्ष सिद्धांत वर्त है, तो ये सभी हो जाएंगे। मूल्यांकरस लिखित निबंध रूप परीक्षा न गुण नास्ति, तो इसमें से जो गुण नहीं होगा वो संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं छात्रा परीक्षा सनद्धा भवंती न तो ज्ञानार्जन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षणे ईसाम उपकरणानां माध्यमेन द्रष्टु श्रोतुश्च शक्यतानि साधनानि भवन्ति, तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हो जाएगा आपके दृश्य श्रव्य साधना, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी आपको आंसर लगाने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि ऐसो अपि असंधि विच्छेद स्यात्, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए सह प्लस आप, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ए सह प्लस अब। 62 नंबर को देखिएगा कि अभिज्ञा है इत्यत्र क प्रत्यय, अभिज्ञा में आपको प्रत्यय देखना है कौन सा है, तो देखिएगा इसको देखेंगे तो आपको अभि दिख रहा होगा, अभी क्या है उपसर्ग है, तो इसका मतलब इसमें लेप प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 के महान आत्मा इत्यादि समास अस्ति, आपको इसमें समास देखना है, तो महान आत्मा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास।
अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति, नीचे लिखे हुए में आपको देखना है कि किसमें अव्यय पद नहीं है। देखिएगा, इति, इव, प्राप्य और एष, इन चारों में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एष है वो क्या है, अव्यय पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकानाम इत्यर्थ व्यक्ति, आपको देखना है कि सैनिकानाम में कौन सी व्यक्ति है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। आप गद्यांश में भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी इसमें द्वितीय विभक्ति ही है। पूरे पैराग्राफ को देख के भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है। वर्षा कवेव चारुमरः विहाय क्वायनत्र कस्मात् रमेत चित्तम सरह स्व वर्षा समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्न सल चकास्ति। आपको इसको देखने के बताना है कि कश्यप में इत्यत संधि अस्ति, आपको कश्यप में संधि देखनी है, तो ये है कश्य प्लस आप, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा कि प्रसन्नम इत्युक्त कह प्रत्यय, आपको प्रसन्नम में प्रत्यय देखना है, तो प्रसन्नम क्वेश्चन नंबर 68 कि मरु इत्यत विशेषण पदम चुनोगा, आपको इसमें विशेषण पद देखना है कि कौन सा है विशेषण पद। तो देखिएगा, चारु मरु, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा चारु मरुम, तो इसका मतलब इसमें जो विशेषण पद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी चारु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, श्लोक अस्मिन् छंदो वर्तते, आपको देखना है कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको इसको देखने के बाद पता चलेगा। देख, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति या फिर वंशस्थ में से कोई हो सकता है, लेकिन 11 है इसलिए इन तीनों में से ही हो सकता है कोई, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा या फिर उपजाति। देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। देखिएगा, ये आधा वर्ण है तो इसके सामने वाला दीर्घ हो जाएगा, ये भी आधा वर्ण है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा, ये विसर्ग है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सर को देखेंगे तो सर पे देखने पर आपको पता चलेगा कि स क्या है, इसमें लघु मात्रा आ रहा है, इसलिए ये लघु मात्रा भी है और दीर्घ मात्रा भी है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उपजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, उपजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 70 कि शरत प्रसन्नम इत्यत्र कब समास, आपको इसमें समास देखना है, तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, प्रस्तावनायाम प्रयोज्यम शिक्षण सूत्रम अस्ति, प्रस्तावना के प्रयोज्य में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो ये होता है ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 72 नंबर, सत्यम कथम चुन, आपको इसमें थे सत्य कथन चुनना है, तो भंडारकर महोदय पुस्तकम लिखित मार्गोपदेश का संस्कृत मदिरा प्रवेश का, अच्छा ये दोनों लिखी थी भंडारकर महोदय ने, तो ये बात सही है। प्रत्यक्ष विधो मातृभाषा प्रयोग निषिद्ध भवती, सही बात है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध होता है। तीसरा है वाद विवादो छात्राणाम भाव प्रकाश से शक्ति विकास होती, यानी जब वाद विवाद करवाया जाता है छात्रों के भी तो उसमें भाव प्रकाश की शक्ति का विकास होता है। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अपना सही, उपरेतम सर्वम। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्यम विधि अनुसार, देखिए अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकार ने अभिनय करोती, यही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है, यानी टीचर बैठा बैठा कुर्सी पे ही अपनी मौखिक भाषा में ही पूरे नाटक को बता देता है, बस वही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधो होती है, यानी संहिता पाठ और पद पाठ इत्यादि पदों का प्रयोग किस में होता है, किस विधि में होता है, आपको यह बताना है, तो परायण विधि में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 के पठन कौशल से कस्य विधे माध्यमेन समान ध्वनि अध्यारण अन्य नवीन शब्दानाम ज्ञानम छात्राणाम सरलतया भवति, तो देखिएगा जो ध्वनि साम्य विधि होती है उसमें एक साथ बच्चे बोलते हैं तो समान ध्वनि उसमें उच्चारित होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 76 की तरफ चलें तो लेखन कौशल से उत्तम क्रम अस्ति, आपको देखना है कि लेखन कौशल में उत्तम क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले संकलन होता है, उसके बाद व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण, संपादन और पुनरावृत्ति, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 ऋतु पर्व मास महापुरुष पदीनाम आधार के द्वारा शिक्षण कार्य कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते भवति, आपको देखना है कि ऋतु मास पर्व मास ये सब जो शिक्षण पद हैं वो किस शिक्षण पद्धति में होते हैं, तो ये चयन विभाजन शिक्षण पद्धति में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कि अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते, यानी जो दिया गया उसमें से किसमें विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो आपको पता होगा सिर्फ निबंध प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी परिणाम होता है वो विश्वसनीय नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि मूल्यांकन वर्तते, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है, व्यापक निरीक्षण बिल्कुल है, सतत निरीक्षण ये भी है,
परीक्षण स परिष्करण, परीक्षा के साथ परिष्करण, ये भी है। सर्वे अपे विकल्पा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, मायादीप की दृश्य अधिगम साधनों, जो मायादीप है वो किस प्रकार का अधिगम साधन है, तो ये दृश्य अधिगम साधन है ओनली। क्वेश्चन नंबर 81, उपचार इति शब्द गृहीतम अस्ति, यानी उपचार है, इस शब्द को ग्रहित यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये चिकित्सा विज्ञानात यानी चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है इसी को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कि पाठ्य पुस्तक उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते, आपको देखना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिएगा, ज्ञान अर्जन से साधनम अस्ति, क्या पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का साधन है, बिल्कुल है। शिक्षक छात्र यो मार्गदर्शिका, यानी शिक्षक और छात्रों की मार्गदर्शिका है, बिल्कुल है। कच्चा शिक्षण से आधार अस्ति, यानी कच्चा शिक्षण का आधार है, तो ये भी बात सही है। और सर्वे अपि, यानी इसमें सभी आंसर सही हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 83 देखिएगा, ये 75 लिखा हुआ है, इत्यत संस्कृत संख्या पदम चिन्ह, यानी 75 को संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है। तो इसमें पंच सप्तत इसको लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, पंच सप्तत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 11:45 हो रही है, इत्यस्य संस्कृत समय चिन्ह, आपको देखना है कि कौन सा समय है जो ये सही बता रहा है। तो पादोन द्वादश वादनम, यानी ये 11:15 बजे हुए हैं, इसको 11:15 कहेंगे, पादोन द्वादश वादनम, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। राशि देखिएगा कि ओ इति स्वर से उच्चारण स्थानम वर्तते, ओ को आपको देखना है। तो आपको पता होगा कि जो ओ का सूत्र होता है वो होता है कंठोष्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, छात्र कमलेन पत्रम लिखति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरत, तो याद रखिएगा छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रथम विभक्ति होती है वो तीसरे में चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए पत्रम का पत्रम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका पक्षियों से चावल की रक्षा करती है, अस्य वाक्यम संस्कृत अनुवादनम स्यात्, आपको देखना है कि जो बालिका है वो पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिएगा, बालिका खगेभ्य तंडुलान रक्षते, जो बालिका है वो क्या है, पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, चोर देवदत्त धनम मुष्णान्ति वाक्य शुद्ध रूपम भविष्यति, आपको देखना है कि जो चोर हैं वो देवदत्त से धन को लूटते हैं, तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि ये जो शब्द है वो क्या है, दुकर्मक धातम धनम मुष्णाति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों में विभक्ति हो जाएगी द्वितीय, मुष्णात यानी आपको पता होगा दुकर्मक धातुओं में तो मुस आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान परम सुखम, रिक्त स्थान पूरिता सुक्ति संयोजन, तो संतोष परम सुखम होता है, याद रखिएगा संतोष परम सुखम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ध्यान दे रखा है। इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार को पूछा है आपसे, जैसे कह रहा है नारेस्तु, यानी नारेस्तु संधि विच्छेद से आता है, यानी जो नारेस्तु है इसमें संधि विच्छेद करना है, इसमें कौन सी होगी, तो नारे प्लस तु, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गृह लक्ष्मी अत्र का समास, यानी गृह लक्ष्मी में कौन सा समास होगा, तो वो होगा कर्मधार है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाल का नाम अत्र का विभक्ति, यानी नाम आ जाती है मोस्टली वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि विचिंत, यानी विचिंत्य अत्र का प्रत्यय, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा अणियत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तते अत्र का लकार अस्ति, यानी वर्तते में कौन सा लकार होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका लट लकार, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर ध्यान हो माइनर टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ई कराएगा, एक पद्यांश दे रखा है, इसे पढ़िएगा 66 से 70 तक, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे ये कह रहा है शरत प्रसन्नम विशेषणम विशेष्यम चुनता, तो इसमें से जो आपका हमें बताना है क्या विशेष्य, तो वो होगा सलिलम, ठीक है, सलिलम, इसी में से बताना था हमें पद्यांश से। नेक्स्ट देखिएगा, ये दे रखा है, यही पूछा था ना मैं, शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, तो इसमें से सरलता हो जाएगा आपका संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा, चितम अत्र किम लिंगम, यानी जो चितम है इसमें कौन सा लिंग होगा, ये संबंधित हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं नपुंसकलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है सरहसु अत्र का विभक्ति, सरहसु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी सप्तमी। पद्यांशी अस्मिन किन नाम छंद, यानी इस पद्यांश में कौन सा छंद होगा, वो हो जाएगा उपजाति। नेक्स्ट देखिएगा, कस्यापि अत्र का संधि कस्य प्रसापि सवर्ण दी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गांव के चारों ओर खेत हैं, यानी गांव के चारों ओर खेत हैं, तो हम जानते हैं
अभिधा परिता निकषा, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ग्राम परिता चित्राणी संति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिष्य उपाध्यायन अधीयते, एकांक पद से शुद्धम से आता, तो इसका बनेगा उपाध्यात, यानी गिरनी के रूप में पंचमी विभक्ति, या अलग होने के रूप में भी पंचमी विभक्ति होती है। सहकार्य करोति, अस्य वाच्य परिवर्तन करता है, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे, 3 कार्य क्रियते, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एक सूक्ति दे रखी, ये पूरी करनी, आत्मना प्रतिकूलानी परिसम न समाचार, ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। एक अगर बिच्छू का फिल इन द ब्लैंक विच्छम ले आ सकते, तो हम ये कहेंगे इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो होगा निरपम, यानी बिच्छू का निरपम बिच्छा या सते, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको स्थान रिक्त दे रखे हैं, ये टाइम दे रखा है, इसे बताइएगा। जैसे 6:30 को हम कहेंगे 7:60, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। 7:45 को कहेंगे पादुन अष्ट, ठीक है, पादुन अष्ट करेंगे तो वो सवर्ण धीरे हो गए, पादुन अष्ट बन जाएगा, सही समझ गए ना, ठीक है। सपाट को बोलेंगे सपाद, यानी सपाद अष्ट, यानी सपाद प्लस अष्ट, तो सपाद अष्ट सवर्ण दीर्घ इसमें भी हो गई है। बाकी 11 बजे को तो एकादश कहेंगे, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 22 अस करते संस्कृत संख्या पदम चुनौता, यानी 22 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं द्वाविंशति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें तो उचित बताइएगा मिलान करके, अकू परिचय नाम कंठा, ठीक है, इचुआ सा नाम तालु, ये उच्चारण स्थान है, ठीक है, रिटूर सा नाम बूर्दा और लतु सा नाम तंता, ये सभी मिलान है, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक भाषा शिक्षण कौशल स्वाभाविक क्रम वस्ती LSRW, यही कि सही हो जाएगा, ठीक है, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये क्रम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, परंपरागत विधौ कस्मात संस्कारत परम शिक्षा दिए, वो उपनयन के बाद ही शिक्षा ग्रहण की जाती है, यानी परंपरागत संस्कार को, इन परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन को अपनाते हैं, उसके बाद ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोफेसर BB बोकिल महोदय का विधि प्रतिपादित, बोकिल महोदय के द्वारा कौन सी विधि प्रतिपादित की गई थी, वो डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। कस्य विधि विकसितम रूपम मूल्यांकन विधि अस्ति, यानी ये कह रहा है कि कौन सी विधि का विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि होगा, तो वो हर्बर्ट पंचपदी का था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण से विधि नास्ती, अनुवाद की कौन सी विधि नहीं है, वो हो जाएगी दंडान में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है अधोलिखितेषु संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतम विद्यते, ये सभी हैं आपके संस्कृत का शिक्षण के सिद्धांत हैं। जी कह रहे संप्रेषण किम कर्तव्य, संप्रेषण का मूल कर्तव्य क्या होता है, तो हम ये कहेंगे पूर्ण सज्जा। कई अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्ति भवती, यानी इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन हो सकता है, हो जाएगा चित्र के थ्रू। पाठ्य पुस्तक निर्माण बाह्य पक्ष सिद्धांत है, यानी बाह्य पक्ष का कौन सा एक इसमें से पाठ्य पुस्तक का निर्माण के लिए सिद्धांत होगा, वो होगा आपका मूल्य। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ये है जो पुस्तक निर्माण करते हैं ना, तो उसमें बाह्य पक्ष सिद्धांत का मतलब उसकी बाह्य विशेषता बतानी है, जिसमें मूल्य लिखा रहता है, सिंपल सा वो किताब के बाहर ही लिखा होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन कद विधा संति, मूल्यांकन के कितने विधा है, तो वो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट देखिएगा कि मौखिक परीक्षा या प्रकार भवती, तो ये सभी हो जाएंगे, जानता है चिर साक्षात्कार सलाहकार, ये सभी है आपकी एक तरह से मौखिक परीक्षा के प्रकार हो जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण न भवती, तो इसमें से हो जाएगा छात्राणाम त्रुटि पृथक विज्ञानम, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित नहीं है।